जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो खुद रास्ता बनाए वही इंसान है। सभी को नमस्कार। आज हम हैं ग्राम कुबी में, जो हसनपुर क्षेत्र में पड़ता है, और आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसी बहन जी मौजूद हैं जिन्होंने अपने पशुपालन से और अपने सोशल मीडिया के नाम से एक क्षेत्र में नाम कमाया है और अपना रास्ता बनाया है जो आने वाली पीढ़ियों में और महिलाओं को भी प्रेरित करेगा। तो सबसे पहले बहन जी नमस्कार। आप सभी को, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। इनके साथ एक चीज और भी है जो बड़ी एक ऐसा है कि बहुत एक इनके साथ ऐसा है कि इनके जो भाई हैं, इनका आपका मायका संसारपुर का है। तो ये भी एक विचित्र है कि भाई चंद्रजीत जी भी अपने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर धूम मचाए हुए हैं, और उनकी बहन जी भी यहाँ पे अपने पशुपालन में जो उनके सोशल मीडिया का चैनल है उससे उन्होंने क्षेत्र में धूम मचा रखी है। तो ऐसे भी उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ? ठीक है। बाकी और कैसी हैं आप? बस अच्छे हैं जी। तो बहन जी ये बताइए, आपकी सोशल मीडिया पे आप कब से हैं? अभी कितना 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। तो सोशल मीडिया पर आना है, ये आपके विचार में कैसे आया? आपका मन कैसे बना? बस यही था, जब सबकी रील देखते हैं तो हम खुद क्यों नहीं बना सकते हैं। हम औरों को देख रहे हैं दिन भर, तो हम जिस काम में अच्छे हैं उस काम को खुद भी तो लेकर आगे आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा पशुपालन का चैनल है, तो जब हम बाहर से भैंसे खरीदते थे और यहाँ पर आकर दूध नहीं देती थी जी, तो हम सर्च किया करते थे कि दूध कैसे बढ़ाएं। तो हमने सोचा जब ये बता सकते हैं तो अभी इनका देख रहे हैं, वो चीज हमको आ गई उसमें हम बिल्कुल परफेक्ट हो गए जी। तो कोई हमें तो सर्च कर सकता है। बिल्कुल। तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं? तो इसी चीज को लेकर मैंने शुरुआत की। इसमें आपने जैसे पशुपालन ही क्यों चुना? क्योंकि जैसे आपका ज्यादातर काम समय उसमें ही बीतता था, तो उसे लेकर आए, इसलिए पशुपालन का क्षेत्र आपने क्यों चुना? जी, मेरा यही मानना है, हम जिस काम में सबसे अच्छे हैं, बेस्ट हैं जी। गलत चीज नहीं, सच्चाई बताइए जिसमें हम सबसे बेस्ट हैं जी। वो चीज हमको आती है, उसकी हमको स्क्रिप्ट नहीं लिखनी पड़ेगी जी। जो चीज हमको आती है उसको अच्छे से समझा सकते हैं। बिल्कुल। बहन जी का ये कहना है कि जिस चीज में आप अच्छे हो, सोशल मीडिया पे उसका ही कंटेंट बनाइए और वो आपका रियल भी लगेगा। कई बार बहन जी ऐसा भी होता है, आदमी कंटेंट जो बनाते हैं वो असल जिंदगी में तो कुछ और है, और रियल में, मतलब रील और रियल में फर्क है बहुत ज्यादा। मेरी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, जो रियल में है वही रील में और वीडियो में है। तो अब जैसे आपने एक बहुत बड़ी कामयाबी, बहन जी के लगभग 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आपके YouTube चैनल का क्या नाम है? ममता विलेज फार्मिंग जोन। तो एक बड़ी बात है कि गांव से एक महिला ने निकलकर और अपने पशुपालन और अपने दम पर, अपनी मेहनत और अपने हौसले और जज्बे से 50,000 सब्सक्राइबर एक मामूली बात नहीं थी। अब जैसे आपने फैसला कर लिया है कि YouTube पर आना, इसमें आपके पति देव का, आपके परिवारजनों का कितना सपोर्ट रहा? मैं तो सबको थैंक्स कहना चाहूंगी। मेरे पति का बहुत सपोर्ट रहा। सबसे शुरुआत तो पहली वहां से होती है। अपने घर से भी पति अपने सपोर्ट कर रहे हैं तो हम कुछ करें, मना कर रहे हैं तो वहाँ पर लड़ाई ना करें, अनावश्यक विवाद ना उत्पन्न करें। विवाद करेंगे तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का जी। और हमारी सासू माँ ने कभी हमको नहीं रोका। पता है उनको, जो भी करेगी अच्छा करेगी। और सिखाने का मेरा सबसे ज्यादा जो रहा है वो मेरे बेटे का रहा है, जो मुझे कुछ भी नहीं आता था। बच्चे मना करते हैं, मम्मी ये नहीं करो, कोई क्या कहेगा, करते हैं, सबके नहीं करने देते हैं कुछ भी। मगर आप अच्छा काम करोगे तो आपके बच्चे भी आपका साथ देंगे, ऐसा नहीं है। सही बात है। परिवार भी साथ देंगे। मुझे मेरे बच्चे नहीं सिखाया है, और रिश्तेदारों का फुल सपोर्ट रहा। सबसे पूछकर हमने चैनल बनाया था। इस मामले में मैं कहूँगा कि आप भाग्यवान रही हैं। क्योंकि ऐसा सबके साथ नहीं होता। तो ऐसे में ममता जी, अब ये कहा जाता है कि एक सफल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है, और एक सफल महिला के पीछे किसका हाथ होता है? आदमी का हाथ है जी, बिल्कुल आदमी का हाथ है। बिल्कुल। अब जैसे आपने चैनल शुरू करने का फैसला भी कर लिया, परिवार को भी आपको सपोर्ट हो गया, चैनल चलाते वक्त आपको क्या क्या दिक्कत आई, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखो, जब हम चैनल पे आते हैं उस समय सब कुछ नहीं पता होता है, मगर हम जब कोशिश करेंगे, जैसे हम केवल यही नहीं कि हम रील बना रहे हैं, वीडियो बना, जो हमको नहीं आता वो हमको यूट्यूब पर सीखना पड़ता है। सब कुछ वहाँ पर है, जो सर्च करें वो मिल जाता है। शुरू में ना तो बोलने का एक्सपीरियंस था जी, किसी को नहीं होता। जो पहली वीडियो देखेंगे मैं आज भी मैं देखती हूँ तो लगता है मैंने कितनी कैसी वीडियो बनाई है। ऐसा लगता होगा कि ये कोई और ही बोल रहा है। और जैसे जैसे हम वर्क करते हैं आगे तो सब कुछ एक्सपीरियंस खुद ही होता जाता है और हम सीखते भी जाते हैं। ऐसा नहीं है केवल हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पर हम अपना बस पैसा कमा रहे हैं, यहाँ पर हम सीखते भी हैं। तो अब जैसे आपके 50,000 सब्सक्राइबर हो गए तो आपका चैनल तो मोनेटाइज हो गया होगा? काफी समय हो गया।
हो गया? हाँ। ठीक है। तो अब जब आपने ये फैसला लिया सोशल मीडिया पर आने का, आपका जीवन कितना बदल गया पहले में और अब में? ऐसा तो कुछ चेंज नहीं आया है, जो रेगुलर घर के काम है वो तो करने पड़ते हैं, मगर ऐसा लगता है काश ये सब पहले शुरू कर दिया होता और पहले समय शुरू कर दिया होता तो आज बहुत अच्छा चैनल और ऊपर होता। अच्छा, ऐसे में चूंकि आप एक समाज में एक उम्मीद की किरण जगा रही हैं कि महिलाएं भी अपने घर में रह के कुछ कर सकती हैं, जो बाकी महिलाएं हमें देख रही हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखो जी, यदि परिवार साथ और आप किसी भी क्षेत्र में अच्छे हैं, कुकिंग में है, सिलाई में है, पशुपालन में है जैसे मैं करती हूँ, या फिर अच्छे से ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ संदेश गलत नहीं देना समाज को, वीडियो अच्छी बनाइए, आपके परिवार के ऊपर कोई कभी उंगली ना उठाए जी, आपके रिश्तेदार पर कोई उंगली ना उठाए। मतलब हमें कोई भी अपना कंटेंट ऐसा नहीं करना जो समाज में एक गलत संदेश जाए, जो लोग फिर आने वाली जो महिलाएं हैं वो जिनमें टैलेंट है उनको भी तो फिर दिक्कत का सामना करना कर पाएंगी, उनके घर के नहीं करने देंगे, नहीं सपोर्ट कर पाएंगे। तो बहन जी का ये साफ साफ कहना है कि अपना कंटेंट साफ सुथरा रखें, समाज को भी नुकसान ना हो, अपने परिवार का भी मान सम्मान नीचे ना कम हो। बिल्कुल। अब बाकी बहन जी एक बात और बताइए आप कि पशुपालन की जो कि आप बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी बात पशुपालन की भी हो जाए। पशुपालन अब ये एक सोच बन गई है, सबकी आम धारणा बन गई है कि एक नुकसान का सौदा हो गया है, इसमें नुकसान होता है, तो क्या ये सच है? नुकसान नहीं है, थोड़ा हम पशुओं को समझने में ही नहीं समझ पाते हैं उनको जी। मैंने देखा है बहुत को, 1 लाख की भैंस लाएंगे, उसको 50,000 की बना देंगे जी। अब फायदा कब होगा? तब हम 50-60 की लेंगे, उसको 1 लाख की बनाएंगे। हाँ, तब इनकम होगी ना। उनके छोटे बच्चों को बचाएंगे, 2 साल में एक छोटा कटरा ही आप उसे 25,000 तक का बेच सकते। अच्छा। 3 साल का हो गया तो 40-50, और जो नस्ल का है तो लाख तक बिक रहे हैं। लाख तक बिक रही। एक कटिया बच गई, वो 3 साल में भैंस बन जाती है। मगर जब मेहनत करोगे तब होगा ना। आपने पशु लाकर बांध दिया है, उसका ना समय पर चारा है, ना उसको क्या खिलाना चाहिए वो आप खिला रहे हैं, तो नुकसान तो होगा। नुकसान तो फिर होगा। ये बातें थोड़ी समझ नहीं होती जी। मतलब हम अगर मेहनत करें, उसे ढंग से करें, तो जो धारणा बनी हुई है कि इसमें नुकसान है वो नहीं होगा नुकसान। अच्छा, इसमें बाकी और क्या क्या ध्यान, मतलब उसकी डाइट पे हमें ध्यान रखना चाहिए? अच्छा, पशुओं के लिए जैसे भैंस के लिए कौन सा, जो जिसे हम रातब कह देते हैं हम अपने गांव की भाषा में, वो सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा होता है? बिलोने वाली खल सबसे बेस्ट होती है। ऐसा नहीं गाभिन पशु को ना खिलाएं, हम तो जब से बाहर से भैंसे ला रहे हैं वो इसी चीज को खाती हैं, खाती नहीं है। अब ज्यादा खल का मैं प्रचार करूंगी तो हाँ, नहीं नाम मत लीजिए आप, वैसे ही जैसे चने का खंडा, वो सब पशु को यदि आपका वजन बढ़ाना है, चने का खंडा है, सोयाबीन है, वो सब मेरे चैनल पर आपको जानकर जाकर मिल जाएंगी। पशुओं कैसे हेल्थी बनाएं। हम पहले आए थे, भाई को फोटो दिखा रहे थे, एक भैंस ली थी हमने 37,000 की और वो ऐसी थी, उम्मीद भी नहीं थी कि बचेगी, मगर वो हमारे घर जब हमने उसको देखा वो 80,000 की थी जी। बिल्कुल। वो 14 लीटर उसने दूध दिया। फोटो हमने दिखाया भाई को उस भैंस का, बहन जी ने बिल्कुल बहुत हेल्थी भैंस हो गई थी। अच्छा, एक बात और है ममता बहन जी, आजकल की जो युवा पीढ़ी है ये पशुपालन से दूर होती चली जा रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या, गांव-गांव घर-घर की समस्या हो गई है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पशुपालन थोड़ा मेहनत का काम है, बच्चे आजकल के मेहनत नहीं करना चाहते हैं, मगर यदि आपका खेती है, इसे थोड़ा सा एक निचली दृष्टि से भी क्यों देखते हैं? अब वाला समाज देखने लगा, पहले परिवार वाले सब मिलकर पशु पालते थे, तो पशु कैसे पलेंगे जब आप घर के सारे मिलकर काम करोगे। ना तो अकेला व्यक्ति पाल सकता, ना अकेले महिला पाल सकती है। अब या तो व्यक्ति मेहनत करना नहीं चाह रहे, और मेहनत करना नहीं चाहते, तो फेल हो जाएंगे, नहीं पाल पाएंगे। यदि घर में ज्यादा लोग हैं तो पशुपालन एक अच्छा साधन है, अपनी जीविका, घर का दूध होगा, घर का दूध होगा, घर का घी होगा, डेयरी पर बेचेंगे उसकी आमदनी बढ़ेगी, उसके बच्चे तैयार करेंगे तो आमदनी बढ़ेगी। तो पशुपालन एक सामूहिक कार्य है, इसमें घर के सभी सदस्यों को लगना चाहिए। केवल एक के भरोसे रहेंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। अगर कोई बीमार भी है तो उसका सहयोग करे, तो तभी ये सामूहिक एक काम है, तभी ये जो है जाके हम इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। बाकी और कुछ आप अपने जीवन का अनुभव बताना चाहें समाज की महिलाओं के बारे में, या कुछ भी ऐसा काम जो भी आपके जीवन का अनुभव? तो देखो, मेहनत करना तो हमारे माता पिता ने हमको सिखाया है, और जब हम एक बार मेहनत करना सीख जाते हैं, अपना घर चलाने के लिए मेहनत करो,
मेहनत नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। खेती से और पशुपालन से ही पहले व्यक्ति जमीन भी खरीद लेते थे। आजकल के नौकरी से जमीन भी नहीं खरीद पा रहे हैं। जमीन तो तब खरीदेंगे अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। जी सही तो नौकरी को गलत चीज नहीं थी जब व्यक्ति कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, गलत नहीं है, बस मेहनत है। और पशुपालन का तो बहन एक उदाहरण है कि जिस पशुपालन को लोग एक घाटे का सौदा मानने लगे हैं, उसी पशुपालन से बहन ने अपने चैनल को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज मोनेटाइज भी हो गया, इनकी इनकम भी उस चैनल से आती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि केवल एक सोच की, एक माइंडसेट की बात है। हम किस चीज को किस नजरिए से देखते हैं, हमारा नजरिया उसके प्रति बिल्कुल ठीक होना चाहिए। क्यों बहन जी? बिल्कुल जी। अभी एक पड़ोस में कटरा बिक रहा छोटा जी, वो 3500 रुपए में बिक रहा था, मगर मुझे लगा कि इसको हम बढ़ा सकते हैं जी। तो वो देख कर चलेगा घूमते, मैं बोली कि क्यों आए थे? बोले हमारा कटरा खरीदने आए थे। 3200 रुपए लगा रहे हैं, 3500 मांग रहे हैं जी। तुरंत घर आई, 3500 रुपए लिए और कटरा वो चलो हमारे घर बांधा जी। अभी उसको 4 महीने हुए। पहली वीडियो मैंने चैनल पर गई जब मैं लाई थी, आज वही 3500 रुपए 4 महीने में 10,000 में बदल गए जी। और अगले साल तक वो 20 से ऊपर जाएंगे, प्लस जाएंगे। तो ये तो फिर बैंक की एफडीओ से जिसे हम सोचते हैं उनसे बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। तो है तो तब ना जब मेहनत करोगे। जब करेंगे उसे, जब मेहनत नहीं करोगे तो नहीं है कुछ भी। वैसे ही उसे एक घाटे का सौदा मान के बैठ जाओगे तो घाटा है, तो घाटा तो है ही। जब उनका करोगे तो घाटा नहीं है, घाटा नहीं है बिल्कुल। तो बाकी पशुपालन के विषय में बहुत और बारीकी से जानकारी अगर किसी को चाहिए तो बहन जी का चैनल है, उसे जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सारी जानकारियां, सारी दुविधाएं आपकी दूर हो जाएंगी जब आप बहन जी के चैनल पर जाएंगे। और एक चैनल और शुरुआत कर दिया मैंने, किसी बहन भाई को यूट्यूब से जानकारी चाहिए, यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, कैसे ग्रो करें, तो उसकी मैं ज्यादा दिन से शुरुआत नहीं की है। उसका नाम क्या है उस चैनल का? ब्लॉग ममता 11। अच्छा, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ब्लॉग ममता 11। तो ये भी एक और नई शुरुआत है कि मान लो ये तो कर ही रही हैं, लेकिन जो बहन जिनमें टैलेंट है वो अगर सीखना चाहती हैं तो उसका सही तरीका क्या होगा वो बहन के चैनल पर मिलेगा। ये तो आप और भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इससे बहुत सारी बहनों को और बहुत सारी माताएं बहनों को बहुत फायदा मिलेगा। जब हम सब कुछ सीख चुके हैं, चैनल हमें चला ले तो हमको सब कुछ आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा चलो मेहनत तो कर ही रहे हैं और 1-2 घंटे की नींद कम हो जाएगी, मगर अपने लिए मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज हमें आ गई है उसकी नॉलेज हम और समाज में बताएं, शेयर करें, ताकि और लोग भी जो सही रास्ता चुने और बिल्कुल उसमें करते रहें। तो बाकी ये थी ममता बहन जी, इनसे बात करके बहुत आनंद आया, बहुत सारी जानकारियां इन्हें मिली। तो आप सभी का इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी आपका भी समय देने के लिए बहुत बहुत। आप यहाँ तक आए, अपना समय दिया यहाँ पर आने के लिए, तो आपका भी धन्यवाद। सभी